हैरी पॉटर की दुनिया का सबसे बड़ा सवाल क्या है? यही ना कि आखिर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट उस जानलेवा श्राप से बच कैसे गया, जिसने उसे एक बच्चे के सामने बिल्कुल बेबस कर दिया था। सालों तक ये बात एक पहेली बनी रही। ये वो सवाल था जिसने पूरी जादुई दुनिया को हैरान कर रखा था। एक ऐसा जादूगर जिसे कोई हरा नहीं सकता था, वो मौत के मुंह से वापस कैसे आ गया? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जी हाँ, बस ये एक शब्द हॉकरक्स सुनने में कितना अजीब लगता है ना? लेकिन इसके पीछे जो सच्चाई छिपी है वो उतनी ही भयानक है। तो आखिर ये है क्या भला? अच्छा, तो इस राज की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इसकी चाबी एक याद में छिपी है जिसे डंबलडोर ने हैरी को दिखाया था। ये याद एक युवा टॉम रिडल और उसके प्रोफेसर हॉरिस स्लगहॉर्न के बीच हुई एक मुलाकात की है। जरा इस तस्वीर को देखिए। देखने में तो बस एक होनहार स्टूडेंट है जो अपने प्रोफेसर से कुछ जानना चाहता है, लेकिन ये कोई आम सवाल जवाब नहीं था। ये एक इतनी खतरनाक बातचीत थी कि प्रोफेसर स्लगहॉर्न ने इसे सालों तक अपनी यादों में दफन रखा। यहाँ एक ऐसे ज्ञान की तलाश हो रही थी जिसे दुनिया से छिपाकर रखना ही बेहतर है। और बस यही वो सवाल है जो सब कुछ बदल देता है। इस सवाल में कोई मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक इरादा छिपा था। प्रोफेसर स्लगहॉर्न का रिएक्शन देखिए। उनका चेहरा डर के मारे एकदम सफेद पड़ गया था। वो जानते थे कि ये कोई मामूली जादू नहीं है। ये जादू की दुनिया का वो काला कोना है जिसके बारे में बात तक करना मना है। और इस एक सवाल में टॉम रिडल ने अपने असली इरादे जाहिर कर दिए। सोचिए, आत्मा को एक बार तोड़ना ही सबसे बड़ा पाप माना जाता है, और यहाँ तो उसे कई टुकड़ों में बांटने की बात हो रही थी। तो उस भयानक बातचीत से एक बात तो साफ हो गई थी कि हॉकरक्स कोई मामूली चीज नहीं है। तो चलिए अब ठीक से समझते हैं कि आखिर ये हॉकरक्स है क्या, जिसे बनाने का ख्याल भी इतना डरावना है। तो सीधी सादी भाषा में कहें तो हॉकरक्स एक तरह का सेफ्टी लॉकर है, पर इसमें सोना चांदी नहीं बल्कि अपनी आत्मा का एक टुकड़ा छिपाया जाता है। मतलब जब तक वो टुकड़ा सुरक्षित है, इंसान मर नहीं सकता। लेकिन इसकी कीमत है अपनी इंसानियत। इसे बनाने का तरीका कुदरत के हर कानून के खिलाफ है। पहला कदम है हत्या, जो आत्मा पर सबसे गहरा जख्म करता है। कहते हैं इस जख्म से आत्मा टूट जाती है और फिर एक घिनौने काले जादू से उस टूटे हुए हिस्से को निकालकर किसी बेजान चीज में हमेशा के लिए कैद कर दिया जाता है। इस बात को हमेशा याद रखना होगा। हॉकरक्स बनाने की बुनियाद ही हत्या है। यही वो पाप है जो इस भयानक जादू का दरवाजा खोलता है। लेकिन वोल्डेमॉर्ट जैसा कोई वो सिर्फ एक हॉकरक्स पर कहाँ रुकने वाला था? उसका प्लान तो इससे कहीं ज्यादा भयानक था। साक, जादुई दुनिया में इस नंबर को बहुत बहुत पावरफुल माना जाता है, और वोल्डेमॉर्ट को जैसे इस नंबर का जुनून था। उसने फैसला किया वो अपनी आत्मा को 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 7 टुकड़ों में बांटेगा। अब यहाँ फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक हॉकरक्स आपको मौत से बचाता है, वो जिंदगी से जुड़ी एक रस्सी की तरह है। लेकिन 7 हॉकरक्स, इसका मतलब है अमरता के बहुत करीब पहुंच जाना। पर इसकी कीमत ये थी कि अपनी आत्मा को इतना बिगाड़ दो कि इंसानियत बचे ही नहीं। तो अब जरा देखिए कि चुनौती कितनी बड़ी है। कुल 7 हिस्से, 2 तो नष्ट हो चुके हैं, एक खुद वोल्डेमॉर्ट के शरीर के अंदर है, पर बाकी के 4 वो क्या हैं, कहाँ छिपे हैं? ये एक बहुत बड़ी, बहुत खतरनाक पहेली बन चुकी थी। तो इस सारी जानकारी का, इस पूरे खुलासे का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये है कि अब लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल चुका था। ये है सबसे जरूरी बात। वोल्डेमॉर्ट को तब तक सच में हराया नहीं जा सकता जब तक उसकी आत्मा का एक भी टुकड़ा इस दुनिया में मौजूद है। उसे नश्वर बनाने के लिए, मतलब उसे मारने लायक बनाने के लिए, पहले उसके सारे हॉकरक्स को खत्म करना ही होगा। तो अब ये लड़ाई सिर्फ एक डार्क विज़र्ड को हराने की नहीं रही थी। नहीं, अब ये मिशन था उसकी अमरता को एक एक करके, टुकड़ा टुकड़ा करके खत्म करने का। हर हॉकरक्स के टूटने के साथ वोल्डेमॉर्ट मौत के एक कदम और करीब आता जाएगा। और यही वो सवाल है जो कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां से सब कुछ बदल जाता है। वो बाकी के हॉकरक्स आखिर हैं क्या? और उससे भी बड़ा सवाल, वो है कहाँ? इस खोज पर ही अब पूरी जादुई दुनिया का भविष्य टिका हुआ था।